फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, साथ में बात करेंगे उनकी कंपनियों की, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी पोर्ट्स, अदानी इंटरप्राइज, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन की। पिछले सप्ताह पूरा मायूसी भरा समय निकला अदानी ग्रुप के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त धुलाई हुई सारे शेयरों के अंदर, लगातार लोअर सर्किट लगे, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। जहाँ पे एक तरफ पूरा तेज़ी का वातावरण था वो पूरा रुक गया और एक खबर ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया। लगातार लोअर सर्किट लगे काफ़ी शेयरों में और लोगों का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया। लोग प्रॉफिट बुक करना चाहते थे, वो निकल नहीं पा रहे थे। परंतु एक सप्ताह के अंदर पूरी की पूरी पिक्चर बदल गई। यहाँ पे अब माहौल चेंज हो चुका है और उसके पीछे वजह है दो पॉजिटिव खबरें, दो बड़ी ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई और उन न्यूज़ के दम पर आज सारे के सारे शेयरों में करीब 5% के ऊपर तेज़ी बन गई। जहाँ पे 5% का सर्किट था वहाँ पे 5% का अपर सर्किट लग चुका है और जहाँ पे सर्किट ऊपर है वहाँ पे भी 5% के ऊपर तेज़ी बन गई है। तो सारे के सारे अदानी ग्रुप के शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बन गया है और इस वजह से जो ये लोगों में मायूसी थी वो अब खत्म हो गई और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि क्या खेल चल रहा है। पिछले सप्ताह तो यहाँ पर भयंकर सेलिंग का प्रेशर था, लेकिन एक सप्ताह के अंदर ही पूरी की पूरी तस्वीर बदल गई। तो ये तेज़ी का माहौल क्यों बना, क्या है वो पॉजिटिव न्यूज़ और क्या उसके आगे परिणाम हो सकता है, और क्या इस समय अदानी ग्रुप में हमें निवेश कर लेना चाहिए या फिर मौका मिला तो प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाए। क्या आगे स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं अदानी ग्रुप को लेकर। काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है, अब हमें फिर से मौका मिला इसमें प्रॉफिट बुक करने का, तो क्या प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। तो सारी की सारी संभावना इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब पिछले दिनों न्यूज़ निकल कर आई एनएसडीएल की तरफ से 3 विदेशी कंपनियों के अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपना एक ही पता बता के कारोबार किया है और बहुत बड़ा फ्रॉड किया और इस वजह से अदानी ग्रुप के अंदर उनका जो बहुत बड़ा निवेश है और इस वजह से अदानी ग्रुप के सारे शेयरों में लोअर सर्किट लगने शुरू हो गए। परंतु बाद में क्लेरिफिकेशन दिया गया कि ये मामला बहुत पुराना है और इसका अभी ताज़ा घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं है, फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और फिर भी बहुत बड़े क्लेरिफिकेशन के बाद भी लगातार लोअर सर्किट का दौर जारी रहा। कंपनी की तरफ से भी क्लेरिफिकेशन दिया गया कि कोई भी नए अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए हैं, किसी का भी अकाउंट डीमैट अकाउंट नहीं क्लोज किया गया है। उसके बावजूद भी माहौल में सुधार नहीं हुआ, लेकिन अचानक दो पॉजिटिव न्यूज़ ने आज माहौल बदल दिया है। तो वो न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पे कौन से स्टॉक में कितनी तेज़ी बनी है। तो सबसे पहले अदानी पावर की बात कर लेते हैं। स्टॉक आज ओपन हुआ 109 पर, हाई है आज 120 की और लो 190 का है। वहाँ से स्टॉक ने फिर से शानदार इसमें मूवमेंट तेज़ी का बना और 120.605% का अपर सर्किट लग गया। तो स्टॉक फिर से 109 तक आके यहाँ से दौड़ने लगा है और 120 तक वापस पहुँच चुका है। माहौल तेज़ी का बन गया, लोगों का जो टेंशन था वो अब कम हो गया और एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ अदानी पावर से निकल कर आई, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक ओपन हुआ 1014 पर, हाई बनाई 1120 की और लो है 1014 का। स्टॉक 1120 पर 5% अपर सर्किट पर चला गया, यहाँ पर भी शानदार तेज़ी का माहौल बन गया है। अदानी पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 692 पर, हाई बनाई 744 की और लो है 685 का और अभी स्टॉक 734 पर करीब 5.85% अप पर ट्रेड कर रहा है। अभी 2-2:30 बजे का टाइम है, बाजार शुरू है, स्टॉक करीब 6% के आसपास तेज़ी में आ चुका है और यहाँ से भी एक अच्छी खासी न्यूज़ है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अदानी इंटरप्राइज की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1490 पर, हाई बनाई 1582 की और लो है 1444 का और स्टॉक अभी 1557 पर करीब 4.68% अप पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी शानदार तेज़ी बनी हुई है। अदानी टोटल गैस की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1195 पर, हाई बनाई 1321 की और लो है 1995 का और अभी स्टॉक 1321.35 पर 5% के अपर सर्किट पर है। तो यहाँ पर भी अपर सर्किट लग चुका है। अदानी ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 1178 पर, हाई बनाई 1302 की और लो है 1178 का और अभी स्टॉक 1299 पर 4.75% अप पर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर भी लगभग 5% की तेज़ी बनी है। तो सारी मायूसी खत्म हो गई है, माहौल बहुत पॉजिटिव बन गया और उसके पीछे वजह है बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़। 17 जून को अदानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के 2 मिलियन शेयर प्रमोटर ने अपने ओपन मार्केट से खरीद लिए। यानी जब इस गिरावट के बीच में माहौल का फ़ायदा लेके प्रमोटर की तरफ से अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी गई है अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर।
तो इन्फिनाइट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि गौतम अदानी की ही कंपनी है, प्रोमोटर ग्रुप की कंपनी है, उसके द्वारा ओपन मार्केट से 1.93 मिलियन शेयर खरीदे गए हैं, जिसमें कंपनी ने उनकी हिस्सेदारी को 0.09% बढ़ा दिया है। तो एक बड़ा स्टेप उठाया गया कंपनी की तरफ से, जिसके लिए उन्होंने 126.81 करोड़ रुपीज़ का निवेश नया किया है और प्रमोटर ने यह शेयर 656.88 पर शेयर की प्राइस से, एवरेज प्राइस से खरीदारी की है। इस खरीदारी के बाद में इसका बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव इफेक्ट हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो माहौल इतना भयंकर बन चुका था कि लोगों को लगने लगा था कि इस बड़ी तेज़ी के अंदर प्रमोटर अपने प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, अपनी हिस्सेदारी वो बेच देंगे और फाइनल प्रॉफिट बुक कर लेंगे। लेकिन हुआ इसका उलट। इस गिरावट के दौर में प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया, तो एक पॉजिटिव सिग्नल बना है शेयर के लिए। जितने भी अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए एक पॉजिटिव बूस्ट बन गया ये न्यूज़ कि उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया। तो लोगों को अभी लगने लगा है कि प्रमोटर बहुत मजबूत है और इस गिरावट का वो फ़ायदा उठा के अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे। तो इसकी वजह से पूरे बाजार में पॉजिटिव माहौल बन गया और लोगों को एक विश्वास हो गया कि कंपनी पर कोई भी आँच आने वाली नहीं है, ये कंपनी आगे अपना कारोबार बढ़ाती रहेगी। तो इस न्यूज़ के बाद में माहौल तेज़ी का बन गया। सेकंड, एक और पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई, बहुत ही दमदार है, अदानी पावर से आई है। अदानी पावर ने 17 जून को एक्सचेंज को जानकारी दी कि उन्होंने महान प्रोजेक्ट 1200 मेगावाट के एसआर पावर महान प्रोजेक्ट, जो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का है, उसको अधिग्रहण अब कर लिया है। एसआर पावर प्लांट सप्लाइज महान सीपत ट्रांसमिशन की लाइन है, जो बिजली की सप्लाई देती है और जो रेलवे से मात्र 18 किलोमीटर दूरी पर है, और इस वजह से वहाँ पे आसानी से प्लांट के ऊपर कोल और दूसरे रॉ मटेरियल की पहुँच हो जाती है, और इस वजह से ये एक बहुत बड़ा उनका प्रोजेक्ट हाथ लगा है। और ये मामला एनसीएलटी में लंबित था, क्योंकि काफ़ी समय से एसआर पावर बैंकरप्सी प्रक्रिया से गुजरी थी और अदानी ग्रुप ने इसका अधिग्रहण कर लिया और एनसीएलटी की तरफ से इसकी मंजूरी भी मिल गई है और अदानी पावर इस योजना पर 3000 करोड़ रुपये का खर्च करने वाली है। तो एक बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई है कि एक तरफ तो उन्होंने अब स्टेक होल्डिंग बढ़ा दी है अदानी पोर्ट्स के अंदर, और साथ में उन्होंने अदानी पावर ने अधिग्रहण कर लिया एसआर पावर का, जो मध्य प्रदेश के अंदर महान सीपट जो लाइन है वो पावर सप्लाई की एक बड़ी प्रोजेक्ट है। क्योंकि इस समय एक तो इनको फ़ायदा ये होने वाला है कि अब कारोबार में वृद्धि होने वाली है। कोरोना के जो लहर थी वो ख़त्म होने आई है, बिल्कुल कम पड़ चुकी है, और ऐसे समय में अब सारी कारोबारी गतिविधियाँ बढ़ेगी तो बिजली की खपत बढ़ने वाली है। और इस समय इनका अधिग्रहण जो किया इन्होंने बड़े पावर प्रोजेक्ट का, इसकी वजह से इनके कारोबार में गति मिलेगी और लगातार ग्रीन एनर्जी पे कंपनी काम कर रही है, लगातार उनके प्रोजेक्ट बढ़ रहे, और इसी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बन गया और जो गिरावट का माहौल था वो खत्म हो गया। तो इससे फ्रेंड्स एक बात समझ में आ रही है कि ये एक रूमर बेस्ड माहौल बनाया गया था इस ग्रुप के शेयरों को गिराने के लिए। इसमें किसकी क्या मंशा थी वो तो अभी क्लियर हुआ नहीं, लेकिन एक जानबूझ के किया गया षड्यंत्र था जिसके द्वारा एक ऐसी अफवाह फैलाई गई जिसका मौजूदा समय से कोई लेना देना नहीं था। उसके बावजूद भी एक सप्ताह के लिए शेयरों में गिरावट कर दी गई, शेयरों की प्राइस नीचे आ गई, लेकिन आज से फिर उसमें तेज़ी का माहौल बनने लगा। क्योंकि हकीकत में यह है कि कंपनी कामकाज कर रही है, कंपनी लगातार अपने कारोबार को बढ़ा रही है और इसी वजह से इनके शेयरों की प्राइस बढ़ रही है। कहाँ पर ये एक साल पहले लगभग सारे के सारे शेयरों की प्राइस 100 से 200 रुपये के आसपास थी, अब वो सारे 1000 के ऊपर चले गए, क्योंकि कारोबार उनका बढ़ रहा है और इसी वजह से लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है। तो अब यहाँ से फिर से तेज़ी का माहौल बन जाएगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखें, अभी भी अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता हो तो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि माहौल बाजार का अभी भी एक तरफा नहीं है। बड़े बाजार के जानकारों का कहना है कि बाजार में करेक्शन आ सकता है और करेक्शन आएगा तो सारे शेयरों की प्राइस गिरेगी, और जो जितना ज़्यादा बढ़ा है तो वहाँ पर गिरने की भी संभावना होती है। तो उस समय आपको फिर निकलने का मौका नहीं होता है। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा, एक सप्ताह के अंदर जब अदानी पावर के अंदर लोग ऐसे फंसे थे, बहुत बड़ी प्राइस में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते थे वो, लेकिन हो नहीं पा रही थी क्योंकि लगातार लोअर सर्किट लग रहे थे। तो आपको अच्छा खासा मौका मिले तो प्रॉफिट बुक कर ले, वरना ये निवेश अपना बनाए रखे। अगर आपका लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये ग्रुप बहुत मजबूत है और इनके पास आने वाले समय इनके पूरा विजन पेश किया इन्होंने, इनके पास काम करने का और अनुभव है, और इस वजह से ये ग्रुप आगे बढ़ेगा और प्राइस और बढ़ सकती है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।